हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अपनी कक्षा के एक छात्र रोहित के घर में 1 महीने पहले घटी हुई घटना के बारे में बताती हूँ। बच्चों, ये रोहित है और ये है रोहित का परिवार, जिसमें उसके दादा दादी, मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। ये बहुत ही खुश परिवार है। रोहित के पिताजी एक डॉक्टर हैं और उसकी मम्मी एक टीचर हैं। 1 महीने पहले यानी मई 2021 को एक दिन रोहित के मम्मी पापा अपने अपने कार्य क्षेत्र यानी रोहित के पापा हॉस्पिटल और रोहित की मम्मी स्कूल में गए हुए थे कि अचानक रोहित के दादाजी की तबीयत खराब हो गई। रोहित ने फ़ोन करके अपने पापा को ये सब बताया और उसके पापा ने तुरंत ड्राइवर को एम्बुलेंस देकर भेजा और कहा कि जल्दी से रोहित के दादाजी को हॉस्पिटल लेकर आया जाए। ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर रोहित के घर पहुंच गया। जब दादाजी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, रास्ते में बहुत अधिक ट्रैफिक था। ड्राइवर के कहने पर ट्रैफिक पुलिस ने एम्बुलेंस को निकलवाने में रोहित की मदद की, जिससे वे समय से हॉस्पिटल पहुंच पाए। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसके दादाजी का इलाज किया और नर्सों ने उनकी अच्छी देखभाल की, जिससे कि रोहित के दादाजी जल्दी ठीक होकर घर पहुंच गए। दादाजी के घर आने के बाद पूरा परिवार बहुत खुश था। रोहित ने अपने दादाजी से वादा किया कि जिस प्रकार दादाजी को ठीक करने में अलग अलग लोगों ने उसकी मदद की, वैसे ही वो भी सबकी मदद करेगा। क्या आप बता सकते हैं कि दादाजी को ठीक होने में किस किस ने रोहित की मदद की? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले एम्बुलेंस ड्राइवर ने, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाले ने और उसके बाद हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और नर्सेज ने। हम अकेले अपने सभी कार्य नहीं कर सकते। अलग अलग कामों के लिए हमें अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है। कौन, कब, कहाँ और कैसे हमारी मदद करते हैं, आइए जानते हैं। जो ये डॉक्टर और नर्स हैं, ये हॉस्पिटल में काम करते हैं। डॉक्टरों का काम बीमार लोगों का इलाज करना है तथा नर्स का काम बीमार लोगों की देखभाल करना है। बच्चों, ये टीचर हैं और ये स्कूल में काम करते हैं। इनका काम आप जैसे बच्चों को शिक्षित करना है। तो बच्चों, ये जज हैं, ये कोर्ट में काम करते हैं और इनका काम लोगों को न्याय दिलाना है। बच्चों, ये पोस्टमैन हैं और ये डाकघर में काम करते हैं। इनको हम डाकिया भी कहते हैं। इनका काम लोगों के चिट्ठी और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। बच्चों, ये प्लम्बर हैं। ये हमारे घरों में तथा बाहर भी पानी की फिटिंग से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करते हैं। फोटो को ध्यान से देखो बेटा। क्या आप बता पाओगे कि ये कौन है? बिल्कुल ठीक, ये मैकेनिक हैं और ये दुकानों पर काम करते हैं। हमारी गाड़ी, स्कूटर, साइकिल, बस या किसी भी प्रकार के साधन में आई खराबी को ठीक करना इनका काम है। और ये हैं पायलट। ये हवाई अड्डों पर काम करते हैं। इनका काम हवाई जहाज़ व हेलीकॉप्टर चलाना है, जो कि कुछ ही समय में बहुत अधिक दूरी तय करने में हमारी मदद करते हैं। बच्चों, ये हैं इंजीनियर। ये बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट, कंपनियों, फैक्ट्रियों आदि में काम करते हैं। बड़े बड़े बांध बनवाना, अपनी समझ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग निर्माण करना, सड़क निर्माण करना, ये सभी इंजीनियर के कार्य हैं। इनसे मिलो। ये हैं टेलर। इन्हें हिंदी में दर्जी कहते हैं। ये अपनी दुकान या घर पर ही काम करते हैं। इनका काम लोगों के कपड़े सिलना है। आजकल टेलर बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियों में भी काम करते हैं, जहां से कपड़ा विदेशों तक भेजा जाता है। बच्चों, ये कसीदेकार हैं। इनका काम तैयार कपड़ों में अलग अलग डिजाइन बनाकर कपड़ों को और अधिक सुंदर बनाना है। बच्चों, ये बर्तन बनाने वाले, इन्हें पोटर या कुम्हार कहते हैं। इनका कार्य मिट्टी के बर्तन बनाना है। ये कच्ची मिट्टी से बर्तनों को तैयार करते हैं तथा पकाकर
मार्केट में बेचते हैं। और ये हैं सैनिक। सैनिक जानते हैं आप, जो हमारे देश की सीमाओं पर दिन रात पहरा देते हैं ताकि हम सब देशवासी शांति व खुशी से जीवन व्यतीत कर सकें, उन्हें सैनिक कहते हैं। सैनिक दिन रात सर्दी गर्मी आदि की परवाह किए बगैर लगातार देश की रक्षा करते हैं। और ये हैं किसान। ये खेत में कार्य करते हैं। इनका कार्य अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना तथा पशुपालन करना है। हम जो अनाज, दालें, फल, सब्जी, दूध, दही, घी, पनीर, अंडे, मांस मछली आदि खाते हैं, उन सब का उत्पादन एक किसान ही करता है। इसीलिए किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। बच्चों, ये दूध वाला है, इसे मिल्कमैन भी कहते हैं। इसका काम हमारे घरों तक दूध पहुंचाना है। बच्चों, ये है मोची, जिन्हें हम इंग्लिश में कोबलर भी कहते हैं। इनका काम हमारे जूते चप्पल ठीक करना है। बच्चों, ये लुहार हैं, जिनका काम लोहे की वस्तु बनाना है। लुहार को ब्लैक स्मिथ भी कहते हैं। और ये हैं सुनार। इनका काम सोने चांदी व हीरे के गहने बनाना है। इनको गोल्ड स्मिथ भी कहते हैं। तो बच्चों, ये हैं कारपेंटर, जिन्हें हम खाते भी कहते हैं। ये लकड़ी का सामान बनाते हैं। हमारे घर में लकड़ी के दरवाजे, खिड़की, अलमारी, सोफे, बेड या जो भी सामान होता है, वो सभी ये ही बनाते हैं। ये नाई हैं, जिन्हें हम बार्बर भी कहते हैं। इनका काम बाल काटना है। बच्चों, पहचाना आपने? ये कौन है? अरे हाँ, ये हैं आपके स्कूल के वॉचमैन अंकल। आप जानते हैं इनका क्या काम है? इनका काम चौकीदारी करना है, इसीलिए इन्हें चौकीदार भी कहते हैं। तो ये सफाई कर्मचारी हैं। हमारे समाज में इनका बहुत महत्व है। जब हम सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं, वहाँ की साफ सफाई का कार्य सफाई कर्मचारी ही करते हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थल जैसे कि पार्क, बस स्टैंड, सड़क या फिर हमारा स्कूल आदि का प्रयोग तो हम सब करते हैं। तो क्या इनकी साफ सफाई का काम हम सबका नहीं है? अगर साफ सफाई करने वाले कम और कचरा फैलाने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो साफ सफाई कैसे रहेगी? तो यह हम सब का कार्य और कर्तव्य है कि अपने घर के साथ साथ अपने आस पड़ोस व सार्वजनिक स्थलों की सफाई भी हम सब करें। इसके लिए हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हम कचरा यहाँ वहाँ ना फैलाकर डस्टबिन में डालें, सार्वजनिक स्थलों, दीवारों, सड़कों आदि पर ना थूकें, खुद भी साफ सफाई रखें तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। क्योंकि अगर साफ सफाई रहेगी तो बीमारियां कम फैलेंगी, वातावरण स्वच्छ रहेगा और जब भी हम पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अरे अरे, ये तो रिक्शा का फोटो है। क्या आप कभी रिक्शा में बैठे हैं? तो फिर बताओ, रिक्शा चलाने वाले को क्या कहते हैं? हाँ, रिक्शा चालक। ड्राइवर भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा आदि यातायात के साधनों को चलाने का काम ड्राइवर ही करते हैं। और ये मजदूर हैं। मजदूर अलग अलग फैक्ट्रियों, कारखानों, दुकानों, मकानों आदि जगहों पर कार्य करते हैं। आप सभी ने कहीं ना कहीं अपने किसी साथी या 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करते देखा होगा। इसे चाइल्ड लेबर कहते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना गैर कानूनी कार्य है, जिसके खिलाफ कार्रवाई होने पर मालिक को सजा भी हो सकती है। क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मौलिक अधिकार शिक्षा प्राप्त करना है, ना कि मजदूरी करना। बच्चों, आपने कहीं ना कहीं आग लगी देखी होगी, जिसे बुझाने का काम दमकल की गाड़ी करती है। उस गाड़ी पर जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें फायरमैन कहते हैं, जिनका काम आग बुझाना है। पुलिस भी हमारे समाज का सबसे अहम हिस्सा है।
पुलिसमैन न केवल पुलिस स्टेशन में बल्कि अलग अलग स्थानों पर भी तैनात रहकर ड्यूटी करते हैं। पुलिस का कार्य क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा करना है। क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वाले दिन रात लगातार ड्यूटी करते हैं। बच्चों, अभी तक इस वीडियो में हमने ये जाना कि हमारे रोजमर्रा के कामों में कौन, कब, कहाँ और कैसे कैसे हमारी मदद करते हैं। जो हमारी मदद करते हैं उन्हें हम मददगार कहते हैं। क्या आप जानते हैं? ये सब जानते जानते हमने कक्षा चौथी की प्रवेश अध्ययन का एक पाठ भी जान लिया है। बिल्कुल, कक्षा चौथी की प्रवेश अध्ययन का पाठ 4, बड़े मददगार हमारे कामगार। उस पाठ में भी इन्हीं सब मददगारों के बारे में बताया गया है कि कब, कौन, कहाँ और कैसे कैसे हमारी मदद करते हैं, जो हम इस वीडियो में सीख चुके हैं। आपने इस वीडियो से कितना सीखा, कितना समझा, ये सब जानने के लिए चलिए आपका एक टेस्ट लेते हैं। बच्चों, आपने कितना सीखा, ये सब जानने के लिए मैं आपसे कुछ पहेलियाँ पूछती हूँ, जिनमें मैं आपको कामगारों द्वारा किए गए काम बताऊंगी। उन कामों के आधार पर आपको उन कामों को करने वालों के नाम बताने हैं। हर पहेली के बाद आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच समझकर आंसर दे पाएँ। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहेलियाँ। पहेली नंबर 1। गोल गोल मैं चाक घुमाऊं, फिर उस पर मिट्टी फैलाऊं। गोल गोल मैं चाक घुमाऊं, फिर उस पर मिट्टी फैलाऊं। बर्तन का आकार बनाऊं, बोलो तो मैं क्या कहलाऊं। इसके लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। पता चला आपको इस पहेली का आंसर? यस मैम, इस पहेली का आंसर है कुम्हार। वेरी गुड, इस पहेली का आंसर है कुम्हार। अब चलते हैं पहेली नंबर 2 पर। सबसे पहले लेता माप, कपड़े को फिर देता काट। सबसे पहले लेता माप, कपड़े को फिर देता काट। पहने कोई किसी उम्र के, कौन सिले कपड़े घर भर के। बताओ बताओ, कौन सिलता है कपड़े? आपका समय शुरू होता है अब। मैम मैं बताऊं, इसका आंसर है दर्जी। वेरी गुड, इसका आंसर है दर्जी। अब चलते हैं पहेली नंबर 3 पर। जब घेरे कोई बीमारी, रोगी बनती देह तुम्हारी। जब घेरे कोई बीमारी, रोगी बनती देह तुम्हारी। मुझसे तुम उपचार कराओ, मैं हूँ कौन, चलो बतलाओ। बताओ बताओ, बीमार होने पर हमारा इलाज कौन करता है? आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। मैम जी, इसका आंसर है डॉक्टर। बिल्कुल ठीक, इसका आंसर है डॉक्टर। चलिए चलते हैं पहेली नंबर 4 पर। बांध और पुल मैं बनवाऊं, नई नई तरकीब लगाऊं। बांध और पुल मैं बनवाऊं, नई नई तरकीब लगाऊं। सूझबूझ अपनी दिखलाऊं, मैं किस नाम से जाना जाऊं। बताओ, बांध और पुल बनवाने का काम कौन करता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ।
इसका आंसर है इंजीनियर। वेरी गुड, इंजीनियर। पहेली नंबर 5। दो पहियों की रहे सवारी, करे बचत ईंधन की भारी। दो पहियों की रहे सवारी, करे बचत ईंधन की भारी। इसमें अगर खराबी आए, कौन ठीक करके दिखलाए। बताओ बताओ, दो पहिए की सवारी क्या है और कौन उसे ठीक करता है? जल्दी बताओ। मैम जी, दो पहिए की सवारी है साइकिल और उसको ठीक करता है मैकेनिक। राइट, मैकेनिक। अब है पहेली नंबर 6। कपड़े पर आकार बनाकर, धागे से फिर उसे सजाकर। कपड़े पर आकार बनाकर, धागे से फिर उसे सजाकर, सुंदर बना कसीदे देता, कौन सभी का बना चहेता। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल ठीक। इस पहेली का आंसर है कसीदाकार। चलो अब चलते हैं पहेली नंबर 7 पे। ऊपर ऊपर उड़कर जाता, किंतु नहीं पंछी कहलाता। ऊपर ऊपर उड़कर जाता, किंतु नहीं पंछी कहलाता। नियत जगह सबको पहुंचाता, बोलो मुझको कौन चलाता। बताओ, आसमान में पंछियों की तरह कौन उड़ता है और उसे कौन चलाता है? आपका समय शुरू होता है अब। अरे मैम जी, आसमान में तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ता है और उसको तो चलाता है पायलट। बच्चों, आप सभी ने सभी पहेलियों के बहुत अच्छे उत्तर दिए। चलिए अब कुछ और अभ्यास कार्य करते हैं। बच्चों, ये है वर्कशीट नंबर 1। इसमें लिखा है, घर से स्कूल के रास्ते में तुम कई तरह के काम होते हुए देखते हो। किन्हीं 5 कामों के नाम लिखो। जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो रास्ते में क्या क्या काम होते हुए आप देखते हो, उनमें से 5 कामों के नाम और उनको करने वालों के नाम आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। बच्चों, ये है वर्कशीट नंबर 2। इसमें क्वेश्चन 2, 3 और 4 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, अपने आसपास किए जाने वाले कुछ ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती हैं। आप अपने आसपास देखिए कौन से काम होते हैं, उनमें कौन से काम ऐसे हैं जिनको पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्कूलों में पढ़ाना। स्कूलों में पढ़ाने का काम महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। तो आपको ऐसे ही कामों की सूची बनानी है, अपनी नोटबुक में लिखनी है, जिनको पुरुष और महिलाएं दोनों ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या होगा यदि ये लोग अपना काम ना करें? आपको बताना है जिन जिन के नाम दिए हैं, अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि किसान, अध्यापक, चौकीदार, रिक्शा चालक, सफाई कर्मी, डॉक्टर, सैनिक, सिपाही और मजदूर। अगर ये सभी लोग अपना अपना काम करना बंद कर दें तो क्या होगा, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और आया है जो आपसे ही जुड़ा हुआ है। इसमें पूछा है, बड़े होकर तुम क्या काम करना चाहोगी और क्यों? आपको बताना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो
और आप जो भी बनना चाहते हो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों आप चाहते हो वो बनना। जैसे कि कुछ बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ टीचर, कोई सैनिक बनना चाहता है, तो कोई पुलिस में जाना चाहता है। लेकिन आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो ये आपको बताना है, और क्यों बनना चाहते हो ये भी बताना है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, ये है वर्कशीट नंबर 3। इसमें एक वर्क पहेली दी हुई है जिसमें अलग अलग कामगारों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन वो नाम छुपे हुए हैं जिनको छांटकर आपको साथ में दिए गए स्थान पर लिखना है। तो चलिए वर्क पहेली से नामों को छांटकर हम लिखते हैं। देखो बच्चों, मैंने तो सभी कामगारों के नाम छांट भी लिए हैं। चलिए ऊपर से देखते हैं। दूध वाला, लुहार, डॉक्टर, धोबी, प्लम्बर, माली, किसान, कुम्हार, रिक्शा चालक, नाई और अध्यापक। आपको भी इन सभी कामगारों के नाम छांटकर अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमने कक्षा चौथी की प्रवेश अध्ययन का पाठ 4 बड़े मददगार हमारे कामगार सीख लिया है। उम्मीद है आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद।